हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे सबसे चहेता, हमारे राज दुलारा, हमारे सबसे प्यारा भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल के बारे में। हाँ, लड्डू गोपाल जी सबके घर में विराजमान होते हैं। अपने दोनों हाथों में लड्डू पकड़े हुए बड़े ही प्रेम से भक्त के दिल में जगह बना लेते हैं। लड्डू गोपाल के प्रेम में कई सारे बंदे ऐसे हैं जो लड्डू गोपाल की बहुत सारे लीलाएं अपने जीवन में अनुभव किया है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो लड्डू गोपाल जी के बारे में देखे, सुने, उनकी प्यारे प्यारे लीलाओं के बारे में सुना और फिर अपने जीवन में लड्डू गोपाल जी को लेके आए। ऐसे कई सारे वक्त हैं जो नए नए लड्डू गोपाल जी लेके आए या ले आने के लिए सोच रहे हैं। ऐसे बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, दीदी लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं, उनको रखने का, घर पर रखने का कोई तो नियम होगा। तो मैं तो सबसे यही कहती हूँ, लड्डू गोपाल जी घर पर रखने का कोई नियम नहीं होता है। बस एक नियम होता है, वो है अब अपने दिल से, अपने हृदय में ठाकुर जी को स्थान दे। नियम अपने आप बनता जाएगा। खुद देखना कि जीवन में कितना परिवर्तन आया है। और जैसे आप लोग लड्डू गोपाल लाने से पहले जैसे जीवन शैली था, जिस तरह से सोच था, जिस तरह से खाना पीना था, जिस तरह से हमारा रात दिन का नियम था, वो कब और कैसे चेंज हो गया है हमें खुद ही नहीं पता चलता है। कई सारे निसंतान दंपति भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं और भगवान का कृपा की प्राप्त होते हैं और उनकी भी गोद भर जाती है। पर ये कोई मैजिक नहीं है। ये कोई ऐसा सोचे कि आज हम लड्डू गोपाल जी घर पर लाए, हमारा ये प्रॉब्लम है, हम लड्डू गोपाल जी घर पर लाए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठाकुर जी को चाहिए आपका प्रेम, बिल्कुल ऐसा प्रेम जिसमें स्वार्थ का कोई बू नहीं हो, जिसमें आप सिर्फ निस्वार्थ होकर हृदय से ठाकुर जी को प्रेम कर सकते हैं, आत्मसमर्पण कर सकते हैं। उसी प्रेम में ठाकुर जी बन जाते हैं और तब ठाकुर जी आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ठाकुर जी अंतर्जामी हैं, उनको पता है आपके दुख क्या है, कष्ट कहाँ पे है, इच्छाएं क्या है, आप क्या चाहते हैं। हमें ठाकुर जी के सामने बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन बहुत भक्तों को ऐसा लगता है कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें लड्डू गोपाल जी लाना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए, बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये सही नहीं है। अब हम बताते हैं कि लड्डू गोपाल जी घर पर जो लाना चाहते हैं, उनको तो लड्डू गोपाल जी की कृपा ऑलरेडी उनके ऊपर है, तभी उनके मन में ऐसा प्यारा प्यारा ख्याल आया है कि लड्डू गोपाल जी घर पर लाया जाए। घर पर जिस दिन में लड्डू गोपाल जी को आप लाओगे, वो दिन अपने आप में शुभ होता है। इसीलिए लड्डू गोपाल जी लाने से पहले जो दिमाग में चलता है ना, कौन सा शुभ दिन होगा, कौन से दिन लाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम उनको नहीं लाते हैं, वो खुद अपनी कृपा से हमारे घर पर आते हैं। इसीलिए जिस दिन भी वो आपके घर आए हैं, वो सबसे शुभ दिन है। जिस घड़ी में वो आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं, वो सबसे अच्छा घड़ी है। बस मन में ये विश्वास रखें। कोई पंजिका देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के प्रवेश करने के लिए कोई समय नहीं होता है, ये इंसान नहीं है। लड्डू गोपाल जी जब घर पर आएंगे तो बहुत लोग उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, दीदी क्या प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी है? प्राण प्रतिष्ठा करना, हम भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं और ना ही कर सकते हैं। भगवान जी को प्राण प्रतिष्ठा हम कैसे करेंगे? भगवान खुद ही हमारे प्राण की मालिक है। हम उनके प्राण प्रतिष्ठा करने का कोई अधिकार ही नहीं है हमें। हम तो अपने विश्वास का प्रतिष्ठा करते हैं। उस दिन हमें ये विश्वास होता है, ये जो विग्रह हम लेके आए हैं, इनकी हमने प्राण प्रतिष्ठा किया, यानी कि आज से ये विग्रह जो हमारे सामने पूजित हो रहे हैं, ये हमारे हर बात सुन रहे हैं, ये हमारी हर दुआ सुन रहे हैं, ये हमारे हर भोग को ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारी हर कर्मों को देख रहे हैं, यानी कि प्राण प्रतिष्ठित है।
ये हमारे विश्वास है। भगवान हर जगह पे है, हर रूप में है, पर हमारे विश्वास के लिए हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इससे हमारा विश्वास बहुत सुदृढ़ हो जाता है और भगवान जी के प्रति जो बंधन है वो बहुत सुदृढ़ हो जाता है। तो जो लोग भी नया विग्रह लाए हैं वो बड़े अच्छे से विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करें। जिनके पास ऑलरेडी पहले से लड्डू गोपाल जी है और वो ऑलरेडी पूजा कर रहे, भोग दे रहे, वो दोबारा उनका प्राण प्रतिष्ठा ना करें, क्योंकि आपके भोग सेवा से, आरती से, आपकी जो पोशाक पहनाते हैं, जो लाड लड़ाते हैं, इससे भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा खुद हो जाते हैं। लाड लड़ाना ये टर्म जो है ना, बहुत ही प्यारा सा टर्म है। क्या होता है लाड लड़ाना? लाड लड़ाना वो होता है जब कान्हा जी के सामने खड़े होकर आप कहते हो, कान्हा जी आज तो आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, इस ड्रेस में बहुत जच रहे हो। या तो फिर कान्हा जी आज आपके लिए मैं आपकी फेवरेट खाना लेके आई हूँ, चख के तो देखो कैसा हो रहा है। जब ऐसे आप बात करने लगोगे कान्हा जी को, तब उसको कहते हैं लाड लड़ाना, जहाँ पे विश्व ब्रह्मांड के मालिक छोटा सा बच्चे के स्वरूप लेके आपके प्यार में बंध जाते हैं, वो होता है लाड लड़ाना। गोपाल जी जब घर पर आपका विराजमान हो जाएंगे तो उस घर पे गोपाल जी की अधिकार होता है, वो घर गोपाल जी के होते हैं और हम उसी घर में गोपाल जी के साथ रहते हैं। ऐसा हमें सोच होना चाहिए, ऐसा हमें सोचना चाहिए। गोपाल जी को छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे एक बात आती है, छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखें या भगवान की तरह पूजा करें। यही तो है भगवान का लीला। वो भगवान है बच्चे के रूप में, इसीलिए उनको प्यार करे, लाड लड़ाए बच्चे की तरह और मान सम्मान करे भगवान की तरह। ये एक अद्भुत जुक्ति है, ये एक अद्भुत प्रेम है, एक बंधन है जिसे आप धीरे धीरे समझोगे। भगवान की तरह उनको प्यार करना है कैसे? शुद्धता बजाय रखे, अपना ब्रह्मचार्य पालन करें, या तो फिर जब लड्डू गोपाल को पूजा करेंगे तब स्नान आदि करके आए। घर का कोई भी कपड़े में गंदे है उसी में हाथ लगा दिया भगवान जी को, ऐसा नहीं होता है। जो इंसान के बच्चे हैं उनको हम कैसे भी उनको हम सेवा कर लेते हैं, उनको कुछ हुआ है उनको खिलाना है पिलाना है कर लेते हैं, पर भगवान जी के साथ ऐसा नहीं होता है। स्नान आदि करने के बाद ही भगवान को स्पर्श करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, उनको स्नान करवाना चाहिए, इत्यादि बात का ध्यान रखिए। बाकी समय समय पर उनका खाना नाश्ता दूध वगैरह सब कुछ बच्चों की तरह ध्यान रखना पड़ता है। सवेरे उठ के उनके दूध के भोग लगाए, मिश्री लगाए, माखन लगाए, रामदाना है तो वो लगाए, जो आपको पास है सुबह सुबह कुछ ना कुछ भोग जरूर लगाए। स्नान आदि सुबह करवाए। बहुत लोग ब्रह्म मुहूर्त में खुद भी स्नान करते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करवाते हैं। गर्मी के लिए तो बहुत अच्छा है, पर ठंडी में अगर उनको लगता है कि छोटे बच्चे हैं इसीलिए थोड़ा सा लेट उनको उठा सकते हैं और थोड़ा सा धूप आने के बाद, जैसे मैं खुद थोड़ा सा धूप आने के बाद गुनगुना पानी में उनको स्नान करवाती हूँ, क्योंकि इतने सुबह ठंड में स्नान करवाना थोड़ा मुझे ऐसा लगता है छोटा सा बच्चा तो है, बस इतना ही है। ये सारे अपने अपने भाव है। भगवान जी को कहाँ ठंड लगता है, कहाँ गर्मी लगती है, बस अपने मन की भाव होता है कि हमें लगता है कि वो छोटा बच्चा है, उनको इतने सुबेरे स्नान करवाने से अच्छा है कि थोड़ा सा धूप आ जाए फिर स्नान कर लेंगे। उनकी जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत अच्छे खाना खाना पसंद है, तो ऐसे कुछ भी जिसके आपके घर में जब भी खीर बने, पूरी बने, मीठा कुछ बने, पराठा बने, जो भी सात्विक तरीके से घर पर आप बना रहे हो, चावल बने, जो भी बने, दाल चावल भी बने, कुछ भी जो भी जिसमें प्याज लहसुन नहीं है, जिसमें नॉनवेज ना हो, जो सात्विक तरीके से बना हुआ है, बासी खाना नहीं है, पुराना नहीं है, कल का नहीं है, ऐसे भोग आप हमेशा ठाकुर जी को लगा सकते हैं। अब बहुत लोग आते हैं पूछते हैं कि पैकिंग फूड दे सकते हैं। शास्त्र अनुसार भगवान जी को कभी भी पैकिंग फूड नहीं दिया जाता है। आप भी कोशिश करें तामसिक आहार, बासी खाना, पैकिंग फूड अवॉइड करने के लिए। बाकी अपने अपनी भक्ति के अपनी अपनी मर्जी है, इसमें ज़्यादा कुछ बोलना सही नहीं है। मैं पर्सनली अवॉइड करती हूँ कोई भी तामसिक आहार, पैकिंग फूड, पुराना खाबर कभी भगवान जी को नहीं देती हूँ। अगर आपके पास कुछ भी भोग नहीं है तो सर्वोत्तम होता है फलाहार, घर पर फल रखें
और भगवान जी को फल की भोग जरूर चढ़ाए। सूखा लड्डू रखे, कुछ सूखा भोग बना के रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं, हनी वगैरह रख सकते हैं। अगर जिस दिन घर पर कुछ भी व्यवस्था नहीं हो तो इन सब चीज़ों का भोग आप आराम से लगा सकते हैं। जैसे जैसे ठाकुर जी घर पर आपका आते हैं, तुरंत आपको संकल्प मन ही मन ले लेना चाहिए कि आप भगवान जी को कैसे सेवा करोगे। ये स्थान, काल, पात्र के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? जैसे कोई लेडी है जो घर पर सारा दिन रहती है तो वो चारों टाइम का भोग लगा सकते हैं भगवान जी को। कोई लेडी है जो सुबह चले जाते हैं ऑफिस, शाम को वापस आती है, वो सिर्फ सुबह और शाम का ही पूजा कर सकते हैं। दोपहर का बीच के भोग नहीं लगा पाते हैं, ना तो पूजा कर सकते हैं उस समय। तो ये जो समय है ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। आपका जीवन शैली के हिसाब से आप संकल्प करें। जैसे अगर आपको दोपहर का भोग लेना है, नहीं लेना है, अगर अन्य का भोग ले रहे हो तो डेली आपको देना है। अगर आप डेली लगता है आप नहीं दे पाओगे तो बोलो भगवान जी जो बनेगा, जैसा बनेगा, कुछ नहीं रहेगा तो फल का भोग लगाऊंगी, लेकिन जो भी रहेगा मेरे पास मैं उसकी भोग लगाऊंगी। आप अपनी सुविधा के हिसाब से संकल्प ले, जो भी संकल्प लेंगे वही कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं कि आज 4 टाइम का भोग लगा दिया और कल भोग लगाना भूल गई और परसों रात को सुलाना भूल गई। ये चीज़ें ठीक नहीं है। जो भी नियम लेंगे, चाहे आप दिन में 2 बार भोग लगाए, आपके पास बाकी टाइम नहीं है, या जो भी XYZ रीज़न है, आप 2 बार भोग लगा रहे, ठीक है, आप 2 बार भोग लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने जो संकल्प किया है उसी संकल्प के हिसाब से भगवान जी को आप रोज सेवा दें। अपनी सेवा का संकल्प ले। संकल्प क्या होता है? संकल्प होता है कि अपने आप में मन में एक प्रतिज्ञा करना कि ठाकुर जी घर पर आए हैं, उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, मैं अपने तरफ से इतना सेवा ठाकुर जी को डेली जरूर करूँगी। ये जो अपने आप को आप वादा कर रहे हो, इसी को संकल्प बोलते हैं। इससे भगवान जी को जैसे आप संभव है, अगर रात को आप भोग नहीं लगा सकते, खाना रोटी सब्जी की भोग नहीं लगा सकते, आप दूध दे के भगवान जी को सुला सकते हैं। ऐसे है। अब उनके जो स्नान की है, स्नान के समय ध्यान रखें। जैसे गर्मी के समय है तो ठंडे पानी से, मतलब हल्का, जैसे जो पानी आरामदायक होता है ऐसे पानी से स्नान करवाए। जो ठंडी के समय होता है तो हल्का सा गुनगुना पानी में स्नान करवाए। जब चंदन यात्रा होता है तो चंदन यात्रा में चंदन लगाया जाता है भगवान जी को और चंदन लगा के बैठाया जाता है। गर्मी के समय रात को भी बहुत लोग हाथ पैर पोंछ के फिर सुलाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी में कॉटन के हल्का पोशाक पहनाए, ठंडी में उलन पोशाक जरूर पहनाए। जैसे जैसे ठंडा है, जैसे जैसे जगह है, उस हिसाब से भगवान जी की पोशाक की चयन करें। कोई भी त्यौहार है, गोपाल जी को बढ़िया सा एक डिज़ाइनर पोशाक पहना सकते हैं, अपने हाथों से बना के पहना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को सजना धजना बहुत अच्छा लगता है। खास करके हमारे कान्हा जी को हमेशा साजना संवरना बहुत पसंद है। इसीलिए उनको अलंकार से सजाए, उनको बहुत बढ़िया तरीके से श्रृंगार करें। ठाकुर जी की श्रृंगार का भी एक सेवा होती है। बहुत लोग सिर्फ श्रृंगार सेवा लेते हैं। वो क्या होता है? उसमें ठाकुर जी की तरह तरह का श्रृंगार करते हैं, बड़े मनमोहक श्रृंगार करते हैं। आपसे जितना हो पाए आप उतना श्रृंगार करें। घर का सभी दायित्व तो भगवान जी के ऊपर रख के अपना निश्चिंत हो जाए। अब जो भगवान जी घर आ गए हैं तो वही घर का सब चीज़ ठीक करेंगे, उनको ही सब दायित्व दे के अपना निश्चिंत हो जाए। इतना भरोसा रखे, लड्डू गोपाल जी आपकी भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे, इतना मेरा विश्वास है। भोग सेवा के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत मैंने बताया है। जैसे सुबेरे बोला मैंने, धूप, आप दूध की भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री के भोग लगा सकते हैं। दोपहर को दाल चावल फल वगैरह जो है उसकी भोग लगा सकते हैं। शाम को फिर से समय के अनुसार, जैसे बारिश हो रही है काफ़ी तो पकोड़ा वगैरह बनाया तो उसका भी भोग लगाए। लेकिन सात्विक तरीके से जो भी भोग लगाएंगे, जब भी भोग लगाएंगे सात्विक होना चाहिए। प्याज लहसुन कांदा यूज़ ना करें और साथ में नॉनवेज ना हो, सात्विक तरीके से तैयार हो। ऐसा कुछ भी खाना जब भी आपके घर पर बना रहे आप उस हिसाब से भोग लगाए। भोग का यही नियम है। अब जन्माष्टमी में 56 भोग बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं तो 2 ही भोग बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आपसे हो पाए उतना करें। सुबह उठ के भगवान जी को आराम से स्नान आदि करवाए, समय समय पे उनको भोग लगाए और अपने सुख दुख की बात उनसे जरूर करें।
पता है गोपाल जी, आज ये हुआ, आज इसने मुझे ऐसा बोला, मुझे बहुत बुरा लगा, आज मैंने वो किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी आपका जीवन शैली है आप गोपाल जी के सामने बोले। ये बोलने से क्या होता है, धीरे धीरे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आता है, एक इम्प्रूवमेंट आता है, एक ऐसे इम्प्रूवमेंट आता है कि ठाकुर जी को आप जब बोलने जाओगे तो आपने अगर कुछ गलत करके आए हो, ठाकुर जी के सामने आप बोलोगे ठाकुर जी आज मेरे से ये गलती हो गई है, कल दोबारा उस गलती को करने से आप अपने आप को रोकोगे और इसी तरह से आपके अंदर आएगा वो चेंज। इस चेंज, ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो चेंज है, ये जो थिंकिंग में चेंज है, यही आपके जीवन को बदल देता है। यही चीज़ हमें करनी है। इसी तरह से ठाकुर जी का सेवा करें, बहुत अच्छा रहता है लड्डू गोपाल जी को घर पे विराजमान। सुबह शाम ठाकुर जी की आरती जरूर कर ले, धूप दिखाए, दिया दिखाए। घी का दिया दिखाना सबसे अच्छा होता है। अगर घी रोज नहीं यूज़ कर सकते हैं तो तेल का दिया दिखाए। ठाकुर जी को सुबह शाम दिया दिखाना बहुत आवश्यक रहता है। ठाकुर जी को रात को सुलाए, टाइम एक फिक्स कर ले, 8:30, 9:30, 10:30, जैसे भी आपकी जगह है, जैसे भी आपका जीवन शैली है उस हिसाब से। 10:30 काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, फिर भी मैंने इसलिए बोला क्योंकि क्वेश्चन बहुत लोगों का आता है, दीदी मेरा घर आते आते बहुत ज़्यादा रात हो जाता है, मैं कैसे सुलाऊं। तो आप जितने बजे आते हो, अगर घर पर कोई नहीं है, आप अकेले हो और लेट आ रहे हो तो आप लेट सुला पाओगे। मानसिक तरीके से भगवान जी को बोलो, भगवान जी आप सो जाओ, मैं घर पर जाके आपको सुला दूंगी। लेट सुलाए, थोड़ा सा लेट उठाए इस केस में, क्योंकि बाकी बिहारी जी के भी मंदिर में आपने सुना होगा कि उनके यहाँ पे मंगल आरती नहीं करते हैं, और क्योंकि वो रात को रास लीला करते हैं, रात को निधि वन में जाते हैं, डांस करते हैं, बड़े ही इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। तो इस तरह से तो ठाकुर जी थक गए होंगे, यही सोच के सब सुबह सुबह ठाकुर जी को नहीं उठाया जाता है और ठाकुर जी को बाद में उठाया जाता है। तो ये सब भक्तों का भाव है। और इसी तरह से आपका भी जैसा लगे कि हाँ छोटा सा मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा लेट सोया है तो थोड़ा लेट उठाऊंगी, कोई बात नहीं। तो इस तरह से अपने ठाकुर जी के साथ एक रिश्ता बना ले और उनको एक नाम दे, जिस नाम से आप उनको पुकारेंगे, माधव बोले, चाहे गोपाल बोले, चाहे लडला बोले, लाला बोले, जो भी है, एक नाम से उनको पुकारे, एक रिश्ता बनाए, मजबूत रिश्ता बनाए, जिसको कभी आप भूल जाओगे तो फिर लड्डू गोपाल जी नहीं भूलेंगे और वो सदा सर्वदा आपके साथ सुख दुख में खड़े रहेंगे। आपको हमेशा इस बात का एहसास होगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, इसमें मेरे साथ एक ऐसा शक्ति है, एक ऐसी पॉजिटिविटी है, एक ऐसा प्यार है, एक प्रेम है जो मुझे हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है, उन्नति की तरफ लेके जाता है। मेरा मन धीरे धीरे सात्विकता की तरफ जा रहा है। ठाकुर जी की उपस्थिति हमारे जीवन को बदल देते हैं। अगर हो सके तो हरे राम हरे कृष्णा का जप करे, माला जप करे, दूसरे का बुराई ना करे। और घर पर लड्डू गोपाल जी विराजमान किए हो तो घर में सभी स्त्री का सम्मान करे। भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री का सदा ही सर्वदा ही सम्मान किए हैं और जिन्होंने भी असम्मान किए हैं उनको उन्होंने कभी क्षमा नहीं किया है। इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। घर में कलह क्लेश ना करें। घर में झगड़ा होने से कोई भी देवी देवता भगवान जो है वहाँ पे नहीं टिकते हैं। बच्चों का पढ़ाई लिखाई में भी असर आता है, रिश्तों में भी खराबी आती है। इसीलिए कोशिश करें घर पर जितना हो सके ठंडे मिजाज से रहे, अच्छे से रहे। कोई भी अगर छोटा मोटा हिचकिच हो भी जाए तो चुपचाप चीज़ों को संभाल ले। घर में ज़्यादा चिल्लम चिल्ली करना सही बात नहीं होता है। झूठा जो रहेगा, झूठा भोग कभी भी नहीं लगाया जाता है। जो चीज़ से एक बार आपने खाना खा लिया है उसमें का भोग नहीं लगाया जाता है। और जो तामसिक है या कल का बासी है ऐसा खाने का भोग ना लगाए ठाकुर जी को। समय जो भी आप फिक्स करोगे उसी समय भोग लगाना, उसी समय स्नान करना, उसी समय सुलाना। ये समय का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कहीं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हो तो ठाकुर जी को साथ में ले जाना ही उत्तम है, अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए। लेकिन 1-2 घंटे के लिए या सुबह शाम के लिए जा रहे हो, जैसे ऑफिस जा रहे हो, तो उस केस में ठाकुर जी को घर पर रखें। उनके सामने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह इत्यादि रख के जाए कि ताकि वो दृष्टि भोग लगा सके। ठाकुर जी को लेके बहुत लोग मार्केट चले जाते हैं, दुकान चले जाते हैं, किसी के घर घूमने गए, साथ में लेके चले गए। तो इतना ज़्यादा ठाकुर जी को यहाँ वहाँ लेके जाना ठीक नहीं होता है। बाकी अपनी अपनी मर्जी। दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा, आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी मम्मी पापा भाई बहन से शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि वो भी अगर घर पर लड्डू गोपाल जी ला रहे हैं तो उनको भी लड्डू गोपाल जी को कैसे रखना है ये चीज़ें समझ में आ जाए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आप और हम कनेक्टेड रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।